I'm gonna cock my 9, mother. I'm gonna cock my 9. So guys, welcome back to the new video in which we're going to talk about Stega CyberShape Carbon। तो चलिए बॉक्स की तरफ चलते हैं। जो बॉक्स है आपको पता है Stega का सबसे प्रीमियम पैकेजिंग है वो आपको CyberShape में ही दिखेगा, CyberShape वुड एंड CyberShape कार्बन में। ये वही पैकेजिंग है। पीछे की तरफ बॉक्स में आप इसके फीचर्स के बारे में देख सकते हो। आपको पता है CyberShape की वजह से जो स्वीट स्पॉट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपका जो गेम होगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इससे आपका जो कंट्रोल रहेगा, आपका जो पंच शॉट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है CyberShape से। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो सामने की तरफ से ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है Stega CyberShape कार्बन। अब चलते हैं इसके हैंडल के ऊपर। आपको मैंने पहले CyberShape वाले वुड वाले वीडियो में भी बताया था कि इसमें एक 3D लोगो होता है जिसमें आप जिस डायरेक्शन से देखोगे उसमें कलर वो चेंज होता है। मैं जब सामने से देखता हूँ पूरा ब्लैक दिखता है, मैं साइड से देखता हूँ तो वो पर्पल दिखता है। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपना CyberShape वुड में बताया हुआ है, प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करना। उससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे CyberShape के ऊपर। बॉटम ऑफ द लेंस में आप देख सकते हो Stega लिखा हुआ है, मेड इन स्वीडन लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट 1944 लिखा हुआ है। पीछे की तरफ जो ब्लेड है उसमें आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखेगा, पूरा प्लेन है। इनफैक्ट जो हैंडल है उसमें भी आपको कोई लेंस नहीं दिखेगा। CyberShape कार्बन है वो एक इनरफोर्स कार्बन ब्लेड है। जैसे कि मैंने बताया ये वाला जो ब्लेड है ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल है। इसमें आप देख सकते हो इसमें जो डिटैचेबल लेंस नहीं है, इस पर जो लेंस है वो फिक्सेटेड है। जो CWT वर्जन है Stega का कस्टम वेट टेक्नोलॉजी वाला, उसमें आपको लेंस मिलेंगे। आपके जो बॉक्स में होगा एक कंटेनर होगा, उसमें अलग अलग वेट्स रहेंगे जिसको आप डिटैच कर सकते हो और लगा भी सकते हो अपने हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से। ये वाला जो मॉडल है ये CWT वर्जन नहीं है, ये वाला जो मॉडल है ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल है। CyberShape का बेनिफिट क्या है? सबसे पहली बात जो इसका जो एरिया है, हिटिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिससे इसका स्वीट स्पॉट बढ़ जाता है एंड जिसकी वजह से आपको खेलने में मज़ा आएगा। प्लस आपका जो कंट्रोल रहेगा गेम में वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे आपको जो गेम होगा वो इम्प्रूव होते हुए दिखेगा। इसमें जो कार्बन यूज किया गया है वो है CCF कार्बन। CCF स्टैंड्स फॉर क्लोज कोर फाइबर। अब CCF कार्बन पहले भी यूज किया गया है, जैसे आपका इंस्पीरिया हो गया या फिर इंस्पीरिया हाइब्रिड जो है अभी जो लेटेस्ट आया इंस्पीरिया हाइब्रिड, उसमें भी आपको यही वाला कार्बन दिखेगा। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पीड है इसका 9.1, कंट्रोल है इसका 9.2, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 5, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम। इसका जो वेट है वो वेरी करता रहता है 85 to 90 ग्राम्स। मेरे पास जो मॉडल पड़ा है वो 87 ग्राम्स का है। स्ट्रक्चर जो है वो है 5 प्लाई प्लस 2 CCF कार्बन। तो चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशंस आर कोटो, OS, CCF, कीरी, CCF, OS एंड कोटो। जैसा कि उन्होंने बताया ये जो ब्लेड है एक इनरफोर्स कार्बन ब्लेड है, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लेड है एज कम्पेयर टू हरिकेन लॉन्ग 5 या फिर हरिकेन 301X या फिर आप हारिमोतो ALC ले लो या फिर लिमिट्री ऑप्टरॉफ ALC ले लो। ये उन ब्लेड से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसका जो आउटर लेयर है वो है कोटो। आपको पता है जैसे कोटो जो प्लाई है वो बहुत सारे फेमस ब्लेड्स में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल आपका बटरफ्लाई का विस्कारिया हो गया, टीमोवॉल ALC हो गया, तो उसका जो आउटर लेयर है वो कोटो ही लगा हुआ है। Stega CyberShape कार्बन में भी आपका कोटो ही लगा हुआ है। जिन्हें भी नहीं पता, अब CyberShape में और भी 2 ब्लेड्स आ चुके हैं जो कि है क्लिपर एंड ऑलराउंड क्लासिक। जिन्हें भी नहीं पता, क्लिपर एंड ऑलराउंड जो क्लासिक था वो सबसे पुराने ब्लेड्स थे इन लोग के, तो ये लोग ने मॉडिफाई करके इनको CyberShape फैमिली में ले आए हैं, जिससे मैं ये बोलूँगा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है वापस अपने लेजेंडरी ब्लेड्स को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लिपर या फिर आपका ऑलराउंड क्लासिक। आप डेफिनेटली उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो क्योंकि जिन्होंने क्लिपर एंड ऑलराउंड क्लासिक से खेला उनको पता है उसकी वर्थ क्या है। आई विल से यू कैन ट्राई दैट एज वेल। बट अभी जैसे आप CyberShape कार्बन के बारे में बात करें तो इसके बारे में आगे बात करें। बेसिकली ये जो ब्लेड है इसको रेवोल्यूशनाइज किया गया है ट्रूल्स मॉडिगार्ड के थ्रू ही। ट्रूल्स मॉडिगार्ड ने जब इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूज़ किया एंड उसने अच्छा सिक्योर अपना जो पोजीशन है वो लिया, उसके बाद से ये ब्लेड
फेमस होना स्टार्ट हुआ, स्पेशली इन यूरोप। धीरे धीरे इंडिया में भी इसका क्रेज आ रहा है। सो मैं ये बोलूँगा ट्रूल्स मोडिका डिड अ वेरी गुड जॉब विद दिस ब्लेड। ये ब्लेड एक रेवोल्यूशनरी थिंग है स्टिगा की तरफ से, एंड आई थिंक इस ब्लेड की वजह से स्वीट स्पॉट बढ़ता ही बढ़ता है। सो अब बात करते हैं ये ब्लेड किन लोगों के लिए। सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए है जिनको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए अपने गेम में, प्लस उनको एक फास्ट लाई भी चाहिए। सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो स्वीट स्पॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गेम को इम्प्रोवाइज करने के लिए। ये ब्लेड उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको लगता है कि इन फोर्स में तो यार इतना पावर नहीं मिलता एज कम्पेयर टू द आउट ऑफ फोर्स एएलसी ब्लेड्स, आउट ऑफ फोर्स एएलसी या फिर आउट ऑफ फोर्स कार्बन जो होते हैं। सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो ढूंढ रहे हैं कंट्रोल प्लस पावर इन इनफ फोर्स कार्बन ब्लेड। सो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्लेड रहेगा ये। तो जाने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, वो है साउंड टेस्ट।